आज हम बात करेंगे डार्क साइकोलॉजी पे, जो रिलेशनशिप में लोग आपको मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। जो डार्क साइकोलॉजी आपको मेंटली वीक कर देते हैं, आपकी पावर छीन लेते हैं। गौर से वीडियो को देखिएगा और एंड तक देखिएगा ताकि आप चीज़ों को डीपली समझ सकें। साइकोलॉजी में ये एक टर्म है, एक वर्ड है जिसको कहते हैं इमोशनल एक्साइटमेंट। जब इमोशनल एक्साइटमेंट ख़त्म होती है तो सामने वाला इंसान आपको अटेंशन देना छोड़ देता है, आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है, जैसे कोई चीज़ है आप जिसकी कोई वैल्यू नहीं है उसकी नज़र में। जब आप अपने आप को ख़ुद वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो किसी दूसरे इंसान से आप कैसे ये एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि कोई और आपको वैल्यू देगा। आप ख़ुद को खुद ही साइड पे लगा रहे हैं तो दूसरा कोई आपको वैल्यू क्यों दे। रिश्तों को अहमियत दें, प्यार दें, लेकिन अपने आप से भी तो आपका कोई रिश्ता है ना। सबसे पहले ख़ुद को रखें, अपनी जहनी सुकून को रखें, तो ही आपकी ज़िंदगी सुकून से गुजर सकती है। कुछ लोग जो है ना वो अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। कैसे? आप उनके लिए डेस्परेट होंगे, वो आपको तवज्जो देंगे। आप डेस्परेट नहीं होंगे, वो तवज्जो नहीं देंगे। अब जब आप डेस्परेट हुए तो तवज्जो मिली, जब डेस्परेट नहीं हुए तो तवज्जो नहीं मिली। फिर आपकी आदत बन जाएगी डेस्परेट होना और उस बंदे का ईगो सेटिस्फाई होता रहेगा। उसको मज़ा आता है आप जब उसके पीछे लगते हैं, भागते हैं, रोते हैं, उसकी मिन्नतें करते हैं। अब इस जहाँ आपका ज़हनी सुकून डैमेज हो रहा है ना, सबसे पहले वहाँ ये देखो कि आप क्या कर रहे हो। सबसे ज़्यादा ज़हनी सुकून जो होता है ना, मेंटल हेल्थ आपकी होती है, वो तब डैमेज होती है जब आपकी एनर्जी ज़ाया जाती है। इमोशनल एनर्जी जो होती है आपकी, जो आप उस इंसान पे लगा रहे होते हैं, उसका कोई आउटपुट आपको वापस नहीं मिल रहा होता। जितनी आप एनर्जी लगाते जाएंगे आपको उसका आउटपुट वापस नहीं मिलेगा। आप उतना ज़्यादा डिप्रेशन में, पेन में जाएंगे। कोई एक्सपेक्टेशंस दे फिर पीछे हट जाए, अब ये चीज़ आपके माइंड से एक्सेप्ट नहीं हो रही है, आप उसे चेस करी जा रहे हैं। इस बात को समझने की कोशिश किया करें कि लोग आपके साथ क्या कर रहे हैं, किस टाइप की साइकोलॉजी आपके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। समझेंगे तो ही रिश्तों को हैंडल कर सकेंगे। डार्क साइकोलॉजी में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनइंटेंशनली लोग आप पे अप्लाई कर रहे होते हैं। मतलब उन्हें पता नहीं होता कि ये डार्क साइकोलॉजी है, बट वो आप पे अप्लाई कर रहे होते हैं। लेकिन जो चीज़ मैं अभी आपको बताने लगी हूँ, ये अक्सर लोग जानते बूझते आपके ऊपर अप्लाई करते हैं, आपको मैनिपुलेट करने के लिए, आपसे आपकी सेल्फ वर्थ और आपकी पावर छीनने के लिए। जिस पावर की वजह से आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल करते हैं या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी देते हैं, वो पावर आपसे छीनने के लिए। अब ये लोग करते क्या हैं, ये लोग आपकी फीलिंग्स को इनवैलिडेट करते हैं। इनवैलिडेट कैसे करते हैं? जैसे आप अगर इमोशनल पर्सन हैं, एक सेंसिटिव हैं, आपका दिल नर्म है, तो ये लोग आपकी इस चीज़ को आपके लिए एक ताना बना देंगे। आपको ये बोल बोल के यू आर टू सेंसिटिव, यू आर टू इनसिक्योर, या फिर यू आर ओवर रिएक्टिंग, या किसी बात पे आप इमोशनल होंगे या रोएंगे तो ये लोग आपको सपोर्ट करने के बजाय उल्टा मैनिपुलेट कर देंगे। मगरमच्छ के आंसू ना बहाओ, या हर वक्त रोना धोना मत डालो, तुम्हारा और कोई काम नहीं है, इस तरह की चीज़ें आपको बोलेंगे। अब वक्ती आपको गुस्सा भी आएगा, आप इमोशनल होंगे, आपको रोना भी आएगा, आपको बुरा भी लगेगा, लेकिन आपके सबकॉन्शियस में ये चीज़ बैठ जाएगी कि कहीं ना कहीं शायद आप ही गलती पे हैं, आप ही गिल्टी हैं। आपको ये सोच और ये ख्याल बार बार आएगा कि शायद आप वाकई ही, आपके अंदर ये फॉल्ट्स हैं जो वो बता रहा है, तभी वो हर वक्त आपके साथ ऐसे करता है या आपके साथ ऐसे होता है। सेकंड चीज़ जो ये लोग करते हैं, जब भी आप कोई अचीवमेंट करते हैं या आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आपको मोटिवेट करने की बजाय आपको डिस्करेज कर देंगे ये लोग। उनका इतना ठंडा सा रिएक्शन देख के आपकी एक्साइटमेंट भी जो है वो ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगी, और सबकॉन्शियसली आप भी उस चीज़ को लाइट लेंगे, अपनी सक्सेस को छोटा समझने लगेंगे। अच्छा, अब तीसरी चीज़ जो है जो ये लोग करते हैं, अगर आप इनकी कोई गलती, कोई चोरी या कोई चीटिंग या इस तरह की कोई चीज़ पकड़ लेते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, ये आपको मैनिपुलेट करने के लिए या तो उल्टा आपके ऊपर ही बिल फाड़ देते हैं चीज़ों का, या फिर इंफॉर्मेशन को हेल्ड कर लेते हैं, आपको कुछ बताते ही नहीं है कि जो समझना है समझो। और या फिर दो चीज़ें करते हैं, आपको आधी अधूरी बात बताते हैं
या फिर आधी बात के साथ आधा झूठ मिला के आपको बताते हैं आपको मैनिपुलेट करने के लिए, और वो इतने खूबसूरत तरीके से वो झूठ बोलते हैं और वो बात आपको बताते हैं कि आपको लगता है कि शायद आप ही गलत थे, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और वो सही हैं। आप ना चाहते हुए भी इमोशनली वीक होने की वजह से आप उनकी बात पे यकीन कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने आपसे वो पावर ही छीन ली है जिससे आप सही या गलत में फ़र्क कर सकें। आपको सिर्फ वही नज़र आ रहा है जो वो आपको दिखाना चाहते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप उनके कंट्रोल में हैं। अगर अपने रिलेशनशिप में आपको इस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं तो वो बंदा आपको टोटली मैनिपुलेट कर रहा है, ठीक है। फॉल्ट आपके अंदर नहीं है, कमी आपके अंदर नहीं है, आपको फील करवाई जा रही है कि कमी आपके अंदर है। आपका फॉल्ट, आपकी गलती ये है कि आपने अपना पावर, आपका जो इमोशंस का पावर था आपने वो उसके हाथ में दे दिया। आप उसको चेस कर रहे हैं। पावर कैसे दिया आपने उसको? आप उसको चेस कर रहे हैं, पावर ऑटोमेटिकली उसके पास जा रहा है। आप उसको इमोशनली चेस कर रहे हैं, आप उसको फिज़िकली चेस कर रहे हैं। अगर आप वो पावर अपना वापस लेना चाहते हैं उससे, तो आपको 2 चीज़ें करनी होंगी। नंबर 1, उसको फ़िज़िकली चेस करना बंद करना होगा। फ़िज़िकली कैसे चेस करते हैं? कॉल्स करना, बार बार मैसेजेस करना, मिलने के लिए जाना, अप्रोच करना, ये फ़िज़िकल चेजिंग होती है। और नंबर 2 है इमोशनल चेजिंग। इमोशनल चेजिंग क्या होती है? हर वक्त 24 घंटे उसके बारे में सोचना, अपने इमोशंस उस पर इन्वेस्ट करना, अपने आप को बार बार ये चीज़ फ़ील करवाते रहना कि आप उससे बहुत प्यार करते हैं और आप उसके बगैर नहीं रह सकते। हर वक्त अपने दिमाग पे उसको सवार रखना और अपनी सोच का मरकज़ और महवर उसको बनाए रखना, ठीक है। ये इमोशनल चेजिंग होती है और इसको भी आपने स्टॉप करना है।